जय हिंद दोस्तों। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले विश्व का एक ऐसा युद्ध जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो गए। जिस युद्ध में केवल 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों की तो डेथ हुई थी और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए थे। यह एक ऐसा क्रूर युद्ध था जिसमें विश्व की समस्त शक्तियों ने भाग लिया था। इस युद्ध को आज के समय में हम प्रथम वर्ल्ड वॉर या ग्रेट वॉर के नाम से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष लोधी। प्रथम वर्ल्ड वॉर के युद्ध के क्या कारण थे, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले हम उस समय के कुछ मित्र देशों और जो केंद्रीय शक्ति थी उनको समझ लेते हैं। दोस्तों, मित्र देशों में थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में अमेरिका भी इसी बेड़े में सम्मिलित हो जाता है। और उस समय की जो केंद्रीय शक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन एम्पायर्स। और उस समय कुछ बाल्कन कंट्रीज थी। दोस्तों, इन्हीं बाल्कन कंट्रीज के द्वारा हम प्रथम विश्व युद्ध को अच्छे से समझ सकते हैं। वो थी साइबेरिया, बोस्निया, बुल्गारिया और रोमानिया। ये उस समय की जो 4 बाल्कन कंट्रीज थी। दोस्तों, कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के 4 प्रमुख कारण थे। दोस्तों, उस समय के जो मित्र देश थे और केंद्रीय शक्तियां थी, इन दोनों ने आपस में ही कुछ रक्षा संबंधी संधियां कर रखी थी। और इसी के जो 4 कारण बताए जाते हैं, सबसे पहले था म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस यानी परस्पर रक्षा संबंधी जो संधियां थी। इसके बाद दूसरा था दोस्तों इम्पेरिज्म यानी साम्राज्यवाद। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों मिलिटरिज्म यानी सैन्यवाद। और लास्ट में आता है दोस्तों नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस यानी दोस्तों ये जो देश थे, ये जो शक्तिशाली देश और जो कि केंद्रीय शक्ति थी, इन सभी ने अपने रक्षा संबंध के लिए कुछ संधियां कर रखी थी, जिसमें सबसे प्रमुख है ट्रिपल डिफेंस अलायंसेस, जो कि उस समय की जो केंद्रीय शक्ति थी उन्होंने अपने आपस में ये संधि कर रखी थी, जिसमें थे दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली। इन तीनों ने आपस में एक संधि कर रखी थी। और उस समय के कुछ शक्तिशाली देश थे दोस्तों रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। इन्होंने ट्रिपल एंटिटी नाम से एक जो संधि थी ये कर रखी थी, जो जब भी इन देशों पर कोई आक्रमण करता था तो ये 2 देश रक्षा संबंध के कारण आपस में ही एक दूसरे की मदद करते थे। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है साम्राज्यवाद। दोस्तों, आपको पता है कि जो जर्मनी था वो उस समय की सबसे प्रमुख शक्ति थी और सभी देश जो उस समय के जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे वो उतने ही शक्तिशाली होते थे जितने पर उनके साम्राज्य का अधिकार होता था। और इसके लिए वो हमेशा एक दूसरे देशों पर आक्रमण करते रहते थे और उनमें उससे जो साम्राज्य से जो भी खजाना ये संपत्ति मिलती थी उसके द्वारा अपने देश का संचालन करते थे। और दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यदि किसी भी साम्राज्य की या किसी भी चीज़ को युद्ध करके जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों मिलिटरिज्म यानी सैन्यवाद। यदि आपके पास जितनी अच्छी फोर्सेस होंगी दोस्तों उतने ही आपकी ज़्यादा सीमाएं बढ़ेंगी। तो दोस्तों, जब 20वीं शताब्दी में जा रहा था तो उस समय हथियारों की जो बनने की या निर्माण की डिमांड थी वो लगातार बढ़ रही थी। और 1914 में जर्मनी और ब्रिटेन जो कि बहुत तेजी से विकास कर रहे थे और उस समय ये दोनों ही देश थे जिनके पास अत्यधिक शक्तिशाली नौसेना थी। इन्हीं दोनों देशों इसी कारण से ये दोनों देश अत्यधिक विकास कर रहे थे। दोस्तों, किसी भी मिलिट्री को यदि युद्ध में भेजना है तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार की मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए उस समय के जो राजा थे उन लोगों ने एक और फैला रखा था, वो था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो बाल्कन कंट्रीज थी उन सभी को वो सभी ऑटोमन एम्पायर्स के थे, ऑटोमन एम्पायर्स के अंडर में काम करती थी। परंतु धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर्स कमजोर होता जा रहा था और इसी कारण से और जो बाल्कन कंट्रीज थी दोस्तों वहाँ पर राष्ट्रवाद की जो भावना थी बहुत प्रबल थी। और दोस्तों, आपको बता दें जर्मनी और जो इटली का एकीकरण हुआ था वो भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, जो बोस्निया था और हर्जेगोविना था, ये दोनों देश ऑस्ट्रिया हंगेरिया में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे और ये दोनों साइबेरिया में सम्मिलित होना चाहते थे। और यही एक कारण भी बन जाता है दोस्तों, ये राष्ट्रवाद के कारण बन जाता है। और रूस का जो मानना था कि जो स्लाविक देश थे, जो कि जो बोस्निया और हर्जेगोविना थे, इनमें स्लाविक नाम का जो धर्म था इसकी बहुत ज़्यादा प्रबलता थी। और इसी कारण से जो रूस का मानना यह था कि यदि स्लाविक देश ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन एम्पायर से यदि स्वतंत्र हो जाते हैं तो यह रूस के कब्जे में आ जाएंगे, इसीलिए रूस इनका सपोर्ट करता था। और ये उस समय के बहुत कारण थे।
दोस्तों अब वक्त आता है 28 जून 1914, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस फर्डिनेंड बोस्निया के साराजेवा का दौरा कर रहे थे और उसी समय गैव्रिलियो प्रिंसिप नाम के एक साइबेरियन व्यक्ति ने फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस ऑस्ट्रो हंगेरियन ने साइबेरिया को उन दमनकारियों के दमन के लिए 24 घंटे का समय देते हैं, परंतु साइबेरिया के द्वारा ऑस्ट्रो हंगेरियन की मांग को विफल कर दिया जाता है और उनकी डिमांड्स को नहीं मानते। और इसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन ने साइबेरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के बाद दोस्तों शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध। जब ऑस्ट्रो हंगेरिया ने साइबेरिया के युद्ध की घोषणा की और इसी के बाद रशिया ने इस युद्ध में सम्मिलित हो गया, क्योंकि रशिया ने साइबेरिया के साथ संधि कर रखी थी। और जैसे ही रशिया ने युद्ध में सम्मिलित हुए और इसी के साथ जर्मनी ने भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गए, क्योंकि जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ संधि कर रखी थी और ये बॉन्ड्स ऑफ चेन चलती गई। और उसी प्रकार ब्रिटेन ने भी युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया था और जो ब्रिटेन था उसकी फ्रांस और बेल्जियम के साथ संधि थी और ये बॉन्ड्स ऑफ चेन चल दी जाती है और युद्ध लगातार बड़ा होता जाता है। इसके बाद दोस्तों वक्त आता है 1917, जिसके द्वारा ही संपूर्ण प्रथम विश्व युद्ध का रुख ही बदल जाता है और जिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मित्र देशों के बेड़े में सम्मिलित होता है और इसी समय रशिया के द्वारा शांति जो समझौता था उस पर सिग्नेचर कर दिया जाता है और स्वयं को युद्ध से अलग कर लिया जाता। अंत में 1918 में अमेरिका के मित्र देशों में सम्मिलित होने से जर्मनी सेना पर पलटवार किया और जर्मनी सेना को वापस हटने पर मजबूर कर दिया और 1918 में ऑटोमन एम्पायर्स और ऑस्ट्रो हंगेरियन के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और इसके सरेंडर होते ही जो जर्मनी था वो अकेला पड़ जाता है और जर्मनी लगातार पराजय के कारण ही उन्हीं के देश में आर्थिक संकट आ जाता है और उन्हीं के देश में उनका विद्रोह होने लगता है और सम्राट कैल्जर विलियम द्वितीय को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ती है और अंततः दोस्तों 11 नवंबर 1918 को यह प्रलयंकारी युद्ध समाप्त हो जाता है और सभी देशों के द्वारा इस पर सिग्नेचर कर दिए जाता है और यह युद्ध जिसमें 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए थे, यह समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस युद्ध से जो उस समय के 4 बड़े बड़े साम्राज्य थे वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और जो ये साम्राज्य ये पूरा युद्ध दोस्तों 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के द्वारा इसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है और यह निर्णायक युद्ध समाप्त हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको प्रथम वर्ल्ड वॉर ये के क्या कारण थे युद्ध होने के ये आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।